So we'll start with question number 22. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. The maximum number of possible interference maxima मतलब number of bright bands पूछा है आपको for slit separation equal to twice the wavelength in Young's double slit experiment is. Slit separation मतलब small d. Small d की वैल्यू आपको बोली है 2 times of lambda, twice the wavelength. For this particular condition, how many maximum number of possible interference maximum you can get. तो कैसे सॉल्व करोगे आप? पहली बात तो मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था? एन लैम्डा. इक्वेशन 1. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर सेपरेशन? एंगुलर डी साइन थीटा. अरे कल देखा था हम लोगों ने, एंगुलर डी साइन थीटा होता है. पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड एंगल इज डी साइन थीटा. नहीं याद होगा तो फिर डिफ्रैक्शन का याद कर लो. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न? ए साइन थीटा. सिर्फ वहाँ पे ए, यहाँ पे डी. वहाँ पे ए इज विड्थ ऑफ स्लिट, यहाँ पे डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. तो इंटरफेरेंस में अगली बार से याद रखना, इन टर्म्स ऑफ एंगल पार्ट डिफरेंस इज डी साइन थीटा. सेम ही होता है ना. अभी सेम क्यों होता है वो भी समझ लो. चलो ठीक है, यू आर कंफ्यूज कि ऐसा क्यों, बताता हूँ मैं. थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा. ऐसा है, ये था आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न. डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये ए था, ये बी था, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे. लाइट यहाँ से आया ए से और आया बी से, एक्सट्रीम से. पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे? ए से बी पे क्या ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर. ऐसा किया था कि हम लोगों ने? यस. और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी थी. इस एंगल को बोला था एंगल ऑफ बेंडिंग थीटा. फिर अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की थी. ये एंगल भी कितना बनता है? थीटा. और इसको नाम दिया था ई. तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? बी ई. ये क्या था? स्लिट विड्थ. तो पार्ट डिफरेंस बी ई कैसे फाइंड किया था? यूजिंग साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड. व्हाट इज अपोजिट साइड? बी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ए. तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस हियर? ए साइन थीटा. ये था आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न. अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को, इस सेम कॉन्सेप्ट को यंग्स डबल स्लिट या फिर बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यूज करता हूँ, सेम थिंग. डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 स्लिट्स है. इंस्टेड ऑफ 1 स्लिट यू हैव 2 स्लिट्स. यहाँ पे एक स्क्रीन है. एक रे ऑफ लाइट जा रहा है S1 से, दूसरा जा रहा है S2 से एट सम पॉइंट P. हाउ डू यू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन टू अनदर. तो इसको नाम दे देता हूँ A, इसको बोलता हूँ B, इसको बोल देता हूँ E. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस अगेन? BE. ये एंगल अगर थीटा है और ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कितना होता है? D. अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड. व्हाट इज अपोजिट साइड? BE. विच इज पार्ट डिफरेंस अपॉन hypotenuse. What is hypotenuse? AB. What is AB here? D. So what is part difference here? D sin theta. सेम ही आता है वो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे. तो अभी नेक्स्ट टाइम से याद रखना, we will not derive it again and again. You have to remember it's the same. तो from 1 and 2, what you have is D sin theta equals to n lambda. तो what is sin theta? n lambda by D. बट क्वेश्चन में ना तुमको डी की वैल्यू बताइए. कितनी बताइए? 2 लैम्डा. तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? n बाय 2. इक्वेशन नंबर 3. क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझेगा. क्वेश्चन में क्या बोला है? पता है क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर, मतलब n की वैल्यु मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि n and sin theta are directly proportional to each other. So for n to be maximum, sin theta should be maximum. और sin theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. तो इक्वल टू 1. तो फ्रॉम 3 and 4 सिर्फ यहाँ पे sin theta की वैल्यू 1 डाल दोगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 you have 1 equal to n by 2. So what is n? 2.
मतलब सेकेंड ऑर्डर तक गया, एन की वैल्यू 2 होना मतलब कौन से नंबर के ब्राइट बैंड तक गए तुम? सेकेंड। सेंटर से, सेंटर तो ब्राइट था ही, सेंटर तो ब्राइट था ही, ये था, लेट अस से दिस इज स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि सेंटर तो ब्राइट होने ही वाला है, दैट इज ब्राइट, दैट इज राइट। उसके बाद तुम सेंटर से कितने ब्राइट तक गए? सेकेंड ऑर्डर ब्राइट तक गए। एक साइड में दो ब्राइट, तो दूसरे साइड में भी कितने ब्राइट? दो, और सेंटर का एक ब्राइट, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a really good question, very good. The box of a pinhole camera of length L has a hole of radius A. It is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength lambda, the spread of the spot obtained on the opposite wall of the camera is the sum of its geometrical spread and the spread due to diffraction. The spot would have its minimum size, say B minimum when. Good question. क्वेश्चन समझ रहा ही नहीं होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। Did you understand the question? No. You know what is a pinhole camera? अभी तो नहीं देखने को मिलेगा, अभी तो nowadays you use this digital cams or mobile phones, but earlier there used to be a pinhole camera. Basically it is a box. तो pinhole camera होता था, नाम में ये pinhole camera, तो उस कैमरा में there is a hole. तो मान लेते हैं कि there is a hole here, ये बॉक्स टाइप कुछ है, there is a hole here. So there is a hole in this pinhole camera, ऐसा एक बॉक्स है, उसमें देखा होगा शायद, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दिस, किसी फेयर वेयर में कहीं गए ना, तो वहाँ पे ऐसा वुडन बॉक्स होता है, उसके अंदर देखते हो तो यू सी दैट फिल्म दिखता है आपको, एंड दिस पीपल कीप ऑन रोलिंग, यस, तो देखा होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एनीवेज ऐसा एक बॉक्स है, इसमें ये होल है। अब आगे क्या बोला है? द बॉक्स ऑफ अ पिन होल कैमरा ऑफ लेंथ एल, सो लेंथ इज एल, लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज एल, इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज एल, ये एल लेंथ है, हैज अ होल ऑफ रेडियस ए, इसमें जो ये होल है उसका रेडियस ए है, दिस इज ए, तो रेडियस इज ए, डायमीटर इज 2a, ये ए हो गया, ए। देन it is assumed that when the hole is illuminated by parallel beam of light, तो जब इसमें से लाइट तुम सेंड करोगे, the spread of the spot, do you remember what is diffraction? diffraction define किया था हमने, what is diffraction? The bending of light or spreading of light into geometrical shadow region is called as diffraction. तो आइडियली होना क्या चाहिए था कि जब लाइट पैरेलल आ रही है ना, होना ऐसा चाहिए था कि इतना ही रीजन इल्यूमिनेट होना चाहिए था, इतना, दिस मच शुड बी योर इल्यूमिनेटेड रीजन, इतना रीजन होना चाहिए था इल्यूमिनेटेड। लेकिन क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड होगा, तो लाइट बेंड होगा तो वो स्प्रेड होगा, और स्प्रेड होगा तो वो एक्चुअली जहाँ तक होना चाहिए था उससे ज़्यादा जगह पे जाएगा, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है, होना चाहिए था इतना लाइट लेकिन इल्यूमिनेट हो गया ज़्यादा, तो वो बोला है क्वेश्चन में, द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट, द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट मतलब जो स्पॉट यहाँ पे बना, ये वाला स्पॉट, द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल, अपोजिट वॉल, होल को अपोजिट वॉल, इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, मतलब जितना इल्यूमिनेट होना चाहिए था वो तो हुआ ही, तो इतना जो रीजन है ना, कितना रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, और जो ऊपर का रीजन है इट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, इट इज डिफ्रैक्शन स्प्रेड, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। द स्पॉट वुड हैव इट्स मिनिमम साइज
बी मिनिमम व्हेन, तो इस स्पॉट का साइज मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या है? अभी समझा क्वेश्चन की? अभी भी नहीं समझा क्वेश्चन? एक बॉक्स है, लेंथ एल है, उसमें एक होल है, अपोजिट वॉल है, इस होल का रेडियस ए है, लाइट यहाँ से आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि इतना ही पार्ट, इतना पार्ट एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट बेंड हो रहा है, लाइट बेंड हो रहा है तो लाइट ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पे जो स्पॉट बना सामने वाली वॉल पे, उसका जो टोटल टोटल ये जो स्पॉट है, इट इज बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, मतलब ड्यू टू द लाइट एंड डिफ्रैक्शन की वजह से एक्स्ट्रा लाइट। तो इस स्पॉट का रेडियस मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, ऐसा कुछ है? द स्पॉट वुड हैव इट्स मिनिमम साइज व्हेन। अब समझा क्वेश्चन? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो बताओ सॉल्व कैसे करोगे? यू सेट समझा तो बता दो सॉल्व कैसे करोगे। व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? हिंट भी दिया है, सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड प्लस स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन, सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड। इसको तुमने ऐसा सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए? इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, अलग से। तो ये तुम्हारा हो गया, इतना पार्ट हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, और ऊपर का जो पार्ट है वो है डिफ्रैक्शन स्प्रेड। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब सोचो, डिफ्रैक्शन स्प्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन स्प्रेड? ब्राइट region formed due to diffraction. What is width of secondary maxima? अब बोलोगे सेकेंडरी क्यों, प्राइमरी क्यों नहीं? वो प्राइमरी तो इससे ओवरलैप होगा ना, डिफ्रैक्शन का प्राइमरी ज्योमेट्रिकल स्प्रेड के साथ ही ओवरलैप हो गया, तो वो ऊपर जो दिख रहा है वो कौन है? सेकेंडरी। व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? 2 लैम्डा डी बाई ए, सही है, 2 लैम्डा डी बाई ए, वेरी गुड। यहाँ पे डी को एल बोला है, तो 2 लैम्डा एल बाई ए, वो सेंट्रल मैक्सिमा था। मैंने बोला था डिफ्रैक्शन में सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 टाइम्स, बाकी सब होते हैं 1 टाइम्स। तो व्हाट इज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा? लैम्डा डी बाई मतलब लैम्डा एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को एल बोला है, तो ये तो तुमको मिल गया लैम्डा एल बाई ए। दिस इज लैम्डा एल बाई ए, लैम्डा एल बाई ए। हाउ अबाउट दिस? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल स्प्रेड हियर? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है ये? 20? ठीक है, बताओ व्हाट इज ज्योमेट्रिकल स्प्रेड? ए, क्योंकि तुम यहाँ पे बात कर रहे हो डायमीटर्स और रेडियस की बात हो रही है यहाँ पे। रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस? ए, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस आल्सो? ए, तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल स्प्रेड? ए, तो व्हाट इज द टोटल स्प्रेड? हम लोग लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ना, वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ रेडियस। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखोगे तो ये क्या होगा, और ये भी क्या होगा, तो 2 2 जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो टोटल स्प्रेड लिख ही देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल स्प्रेड मतलब टोटल रेडियस के टर्म्स में लिख रहे हो, टोटल स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज ज्योमेट्रिकल स्प्रेड। ज्योमेट्रिकल स्प्रेड मतलब जितना ओपनिंग था उतना तो लाइट आएगा ही आएगा। ए जितना तो स्पॉट बनने ही वाला है, ए रेडियस का स्पॉट बनने ही वाला है, प्लस डिफ्रैक्शन स्प्रेड क्योंकि बेंडिंग हुआ उसकी वजह से। व्हाट इज टोटल स्प्रेड देन? बी, क्योंकि जितना ये टोटल बना ना उसका रेडियस कितना बोला है? बी। तो व्हाट इज टोटल रेडियस? बी इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा एल बाई गया। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया था, क्या बोला था? थोड़ा सा वर्ड्स पे केयरफुल रहना। मिनिमम मैथमेटिक्स, मिनिमम और मैक्सिमम पे डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो इसका डेरिवेटिव लो, 0 से इक्वेट कर दो। लेकिन डेरिवेटिव बी का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ए
विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू एल, क्योंकि तीन पैरामीटर्स है। ए ए पक्का, श्योर, पक्का पक्का। ये क्या होना चाहिए, जीरो। फॉरवर्ड कंडीशन फॉर बी मिनिमम, तो लो डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव लो और देखो क्या आता है। तो डी बी बाई डी ए विल बी डी डी ए ऑफ ए प्लस लैम्डा एल बाई ए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए, 1। और इसमें से लैम्डा एल क्या कर लिया तुमने, कांस्टेंट रख दिया, पक्का कांस्टेंट रखा, यस। देखते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई ए, माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस एल बाई ए स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया एल लैम्डा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एल, तो ए क्या मिल गया, रूट ऑफ लैम्डा एल। इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have b minimum, क्योंकि मिनिमम के लिए ही सब किया। a, what is a, रूट लैम्डा एल प्लस लैम्डा एल बाय a, मतलब लैम्डा एल बाय रूट लैम्डा। हाउ मच इज दिस, रूट लैम्डा एल प्लस रूट लैम्डा एल, कितना हो गया, 2 रूट लैम्डा एल आ गया। गुड, वेरी गुड, मिल गया आंसर। कैसे मिल गया, पहले तुमको अगर देखोगे ए स्क्वायर मिल गया। व्हाट इज ए स्क्वायर, एल लैम्डा। यहाँ पे कहीं है क्या ए स्क्वायर इक्वल या फिर ए इक्वल टू लैम्डा है ना, दो जगह पे है। और इस बी मिनिमम को मैं ऐसा लिखूँ क्या, अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा एल, विच इज द आंसर, ऑप्शन बी। चेक कर लो, बी होना चाहिए, चेक करो, नहीं तो हमको फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। आएगा तो बी वैसे, है क्या बी, गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आर रियली गुड, यू शुड बी एबल टू थिंक। मैं एक लास्ट बार तुमको सिर्फ समराइज कर देता हूँ। कैमरास थे पुराने ज़माने में विच यूज टू हैव अ बॉक्स, उसमें होता था होल, उस होल का रेडियस है ए, उसके सामने एक वॉल है, इसमें से लाइट पास हो रहा है, तो जो सामने वाली वॉल है कम से कम जितना होल का एपर्चर है उतना तो लाइट जाने वाला है, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट थोड़ा और स्प्रेड होगा। तो टोटल स्प्रेड इज ज्योमेट्रिकल स्प्रेड प्लस डिफ्रैक्शन स्प्रेड। हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया को पाए ए इसको लिखना पड़ता मुझे, ना इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर को 2a लिखना पड़ता। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो ज्योमेट्रिकल स्प्रेड का रेडियस ए आएगा, डिफ्रैक्शन स्प्रेड जो होगा वो हाफ ऑफ सेंटर मैक्सिमा होगा, हाफ, दैट इज लैम्डा एल बाई ए। तो टोटल स्प्रेड हो गया ए प्लस लैम्डा एल बाई ए, तो बी इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एल बाई ए। आपको बोला है मिनिमम होने के लिए, मिनिमम या मैक्सिमम का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो तुमने डेरिवेटिव ले लिया, डी बी बाई डी इक्वेट कर दिया 0 पे, वहाँ से हो गया तुम्हारे पास ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा एल, और वही ए की वैल्यू तुमने इक्वेशन नंबर 1 में वापस सब्स्टिट्यूट करके क्या फाइंड किया, बी ना। अगला क्वेश्चन 28, unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. तो A के बाद और एक polarizer है B. The intensity of light beyond B is found to be 1/2. 1/2 नहीं होना चाहिए था, ये I/2 बोलना चाहिए. It should be I/2. तो I/2 होना चाहिए, तो ठीक है, I'll just correct it and put it I/2. I/2. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be 1/8 नहीं, I/8. The angle between polarizer A and C is, good question, simple question. तो आपके पास पहले केस में दो पोलराइजर थे A and B. This is A polarizer, this is B polarizer. क्या बोला है आपको बोला है unpolarized light of intensity I, so you have intensity I here
passes through an ideal polarizer A. You know, when light passes through polarizer once, the intensity falls to half. तो I बट हो गया यहाँ पे. उसके बाद हमने ऐसा बोला है, another identical polarizer B is placed behind A. तो यहाँ पे ये polarizer B है, placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. यहाँ पे भी I by 2 है. करेक्ट, गुड. तो ठीक है, एंगल्स का देखते हैं हम लोग. मे बी यू कैन थिंक कि इसका और इसका एक्सिस अलाइंड होगा, क्योंकि एक्सिस अलाइंड होगा तो ही सेम इंटेंसिटी होगा. तो द एंगल बिटवीन द टू एक्सिस मे बी 0, मे बी. लेट्स सी, यस और नो देखते हैं. अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि अब ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में तुमने और एक तीसरा पोलराइजर रख दिया सी. और अब जो लाइट यहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, इंटेंसिटी हो गया I by 8. The angle between A and C is good. So what will be your approach of solving this question? Question समझा? पहले दो पोलराइजर थे. I was the intensity of unpolarized light. After passing through A, it becomes I by 2. But after passing through B, it is still I by 2. Then you use a third polarizer C, keep it between A and B such that the intensity after B is now I by 8. What is the angle between A and C? तो A और C इन दोनों में एंगल कितना है ऐसा पूछा है. So I can say this is theta. Right? How do you solve? तो एक काम करो ना, इसको तुम ऐसा करो. What you should do is you should call this as, let us say, I1, which is I by 2. This is, let us say, I2. What is I2? Law of Malus. What is I2 according to law of Malus? हाँ, I1 इसका पीछे वाला cos स्क्वायर क्या थीटा, cos स्क्वायर थीटा. बराबर है ना? ऐसा ही होता है, बराबर है. तो I by 2, क्योंकि I1 is I by 2, cos स्क्वायर थीटा. How about that one? How about this? What about this? इसका एक्सेस कैसे रखोगे? इसका एक्सेस कैसे रखोगे? नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा. क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. इफ यू डोंट नो हाउ द एक्सेस आर अलाइंड. दिस इज थीटा. ये था C का एक्सिस, ये था A का एक्सिस एंड B का पता नहीं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस ऐसा लग रहा था हमको कि इन दोनों का एक्सिस अलाइंड है. तो बताओ आंसर. 45, राइट. So you are taking this to be aligned. Good. So if you take this to be aligned, अब ऐसा होता है, what will you have here is I3. What will be I3? इससे पहले वाला कौन है? I2. Cos square. What is the angle between B and C? Same. क्यों सेम? क्योंकि पहले केस में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. पहली बार जब लाइट पास हुआ तो कितना इंटेंसिटी होता है? हाफ. और जब दूसरी बार पास हुआ फिर भी सेम इंटेंसिटी है. मतलब इन दोनों का एक्सिस सेम है, पैरेलल है, राइट. इसका मतलब A और C में, B और C में एंगल सेम है. तो व्हाट विल बी I3? I3 के पीछे कौन है? I2. cos स्क्वायर, व्हाट इज एंगल? थीटा. तो cos स्क्वायर क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे ना. अरे बाबा, दुनिया में मत खो जाओ, यहाँ ध्यान दो.
लॉ ऑफ मालूस I2 is I1 cos square theta, I3 is I2 cos square theta. तो I3 इक्वल्स टू I2, लेकिन I2 खुद कौन है I बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में और एक कॉस स्क्वायर थीटा. तो व्हाट इज I3 इन टोटल I बाई टू कॉस रेज टू 4, लेकिन I3 की वैल्यू कितनी दी है I बाई 8. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. ओके गुड गुड. कैंसल वन जा एंड फोर जा, वन जा एंड फोर जा. आप ध्यान दो, अब मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, कैन आई राइट डाउन cos रेज टू 4 थीटा एज 1 बाई 2 का स्क्वायर. लिख सकते हैं क्या? फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या इसको 1 बाई रूट 2 रेज टू 4. लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं. तो अभी मैं अगर फोर्थ रूट ले लेता हूँ, फोर्थ रूट, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2, तो थीटा कितना हो जाएगा 45. तो 45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. देख लो यही होगा आंसर, होना चाहिए. अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पहला और तीसरा मतलब ए और बी, ए दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है, एंड देन यू कीप अ पोलराइजर बिटवीन ए एंड बी, सम अदर पोलराइजर सी. ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं. चलो क्विक 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 क्विक. Quick, 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 quick. So I'll jump to question number 40. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, 2019 का PYQ है. कंसिडर अ टैंक मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद अ थिक बॉटम. तो ये बॉटम थिक है इसका. इट इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. A student finds that irrespective of what the incident angle I is for a beam of light entering the liquid, the light reflected from the liquid glass surface, liquid glass surface मतलब यहाँ पे ये वाला surface, मैं इसे ड्रॉ करूंगा वापस, ये वाला surface, okay, is never completely polarized. For this to happen, the minimum value of mu is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास ना एक टैंक है मेड अप ऑफ ग्लास, उसका बेस मतलब बॉटम थिक है, थिक बॉटम है. देन दिस इज योर टैंक बेसिकली. इसके बाद इसके ऊपर एक तुमने लिक्विड फिल कर दिया, सम लिक्विड विद सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. तो सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू तुमने फिल कर दिया ऐसा. दिस इज व्हाट यू हैव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. रिमेंबर नीचे जो लिक्विड है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू. दिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बोला है उसको, ठीक है 1.5. लिक्विड का बोला है म्यू, और म्यू की वैल्यू पूछी है. उन्होंने आपको ऐसा बोला है irrespective of angle of incidence, no matter what angle of incidence at which interface, air liquid interface. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो दूसरे इंटरफेस में. दूसरा इंटरफेस कौन है? लिक्विड एंड ग्लास. वाटर नहीं, लिक्विड एंड ग्लास. वाटर कहीं मेंशन नहीं किया. वाटर बोला तो फिर 4/3 आता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. तो दूसरा इंटरफेस जो है ये इंटरफेस, दिस इंटरफेस हियर, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट कभी पोलराइज होगा ही नहीं, ऐसा बोला है. नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड. Reflected light from the liquid glass interface never completely polarized. For this to happen, the minimum value of mu is. So the ray of light would go something like that. ऐसा आएगा. It is going from rarer to denser. It bends towards normal. It will hit here, somewhere over here. फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा, वो एंगल ब्रूस्टर्स एंगल से कम होना चाहिए. क्योंकि ब्रूस्टर्स एंगल जितना हो गया, तो आपको पता है ब्रूस्टर्स एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है उसका क्या होता है, कंप्लीटली पोलराइज होता है. वेरी गुड. तो यू हैव टू नो दिस फैक्ट फर्स्ट. यहाँ पे आई है और एक डायग्राम भी दिया हुआ है. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? तो अभी इस क्वेश्चन में टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 मान लो.
मैक्सिमम, क्योंकि उन्होंने बोला फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एनी एंगल, तो एनी एंगल आई विल टेक दिस टू बी 90, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इंसिडेंस की वही ले लेते हैं। सो लेट अस टेक दिस टू बी 90, तो आई क्यू 90, ये मीडियम वन है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, ये मीडियम टू है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू जिसको तुम म्यू बोल रहे हो, ये मीडियम थ्री है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है, जिसको 1.5 बोला है। अब पहले इस सरफेस पे तुम स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं थी वैसे, बिकॉज ये 90 है, तो अंदर जो भी एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, वॉट एवर एंगल यू कॉल। इसको तुम अगर थीटा वन बोलते हो, इसको थीटा टू बोलते हो, ये थीटा टू है तो ये थीटा टू है। इसके बाद जब लाइट तीसरे मीडियम में जाएगा, यहाँ जब लाइट जाएगा तो जो भी एंगल बनेगा वो थीटा थ्री है, ये एंगल यहाँ पे थीटा थ्री है। ऊपर देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि थीटा टू इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्योंकि बाहर वाले रेयर मीडियम में एंगल 90 बना है। तो रे ऑप्टिक्स से बेसिक्स अगर होंगे तुम्हारे अच्छे, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते थे। एनीवेज, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन थीटा टू। म्यू वन की वैल्यू वन है, साइन थीटा वन भी वन है क्योंकि 90 डिग्री है वो, साइन 90 इज वन, तो म्यू टू साइन थीटा टू। ये तुमको मिल गया एक इक्वेशन। अब तुम सेकेंड इंटरफेस पे अप्लाई करो वापस से स्नेल्स लॉ, तो यू हैव म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, करेक्ट, थीटा थ्री इज इनसाइड हियर, गुड। बट दिस वैल्यू इज वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो ये हो गया वन इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री। अब इसको इक्वेशन को लिख के रख देते हैं, विल सी, यूज करना तो करेंगे नहीं तो देखेंगे बाद में, विल सी व्हाट टू डू विद दैट, बाद में देखते हैं। उसकी वैल्यू वैसे 1.5 है, तो 1.5 तो साइन थीटा थ्री, चलो यूज कर ही लेंगे, समवेयर वी विल यूज दिस। तो ये हो गया 1/1.5 मतलब 10/15 साइन थीटा थ्री, इक्वेशन नंबर टू। अब उन्होंने बोला है रिफ्लेक्टेड लाइट एट सेकेंड इंटरफेस, ये पोलराइज नहीं होना चाहिए, मतलब एंगल शुड बी लेस देन ब्रूस्टर्स एंगल, मतलब ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई करो ऐसा बोल रहे हैं, यू नो। ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से tan थीटा टू ये पता होना चाहिए, इट इज ऑलवेज डेंसर मीडियम, जो नीचे का मीडियम है वो, मतलब म्यू थ्री बाय म्यू टू, म्यू थ्री बाय म्यू टू होता है ना, वैसे ही होता है वो, गुड, इट इज लाइक दैट ओनली। तो देन अब क्या करेंगे बताओ, हाउ टू सॉल्व आफ्टर दिस पॉइंट। कैन आई राइट डाउन म्यू टू हियर, म्यू टू हियर, कैन आई राइट डाउन दिस एज साइन थीटा टू अपॉन कॉस थीटा टू, यस, इक्वल टू क्या हो गया, म्यू थ्री, म्यू थ्री हो गया। वैसे आते हैं, इस पर वापस आते हैं, तो म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू, अच्छा ये म्यू टू साइन थीटा टू की वैल्यू क्या थी, क्या थी वैल्यू, वन, तो वन बाई कॉस थीटा टू इक्वल्स टू म्यू थ्री। व्हाट इज म्यू थ्री, व्हाट इज म्यू थ्री, 1.5, यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्या फाइंड करना है तुमको, क्या फाइंड करना है, म्यू 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 म्यू, बताओ इसके आगे तो बता दो। अरे तुमको अगर म्यू चाहिए मतलब म्यू टू चाहिए, तो तुमको साइन थीटा टू चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा टू। मैंने दो दो इक्वेशन तुम्हारे आगे लिख दिए, साइन थीटा टू कैसे निकालोगे, यहाँ देखो ये आ गया कॉस थीटा टू, व्हाट इज कॉस थीटा टू, 10/15 अगेन, व्हाट इज दिस, 2/3, 2/3, 2/3, व्हाट इज कॉस, विच साइड बाय विच साइड, विच साइड बाय विच साइड, एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट। अब ये यूज करो कि ये यूज करो, पहले वो बताओ मेरे को। दिस वन, यार थीटा थ्री मिलेगा ना तुमको, थीटा थ्री चाहिए क्या, you want theta 2, why theta 2, because you want mu 2, mu 2, mu 2 पूछ रहा, mu 2, mu 2 theta 2। तो बताओ, यहां तक तो आ गए, इसके आगे बताओ, ये स्टेप समझा, तो अपर सरफेस,
ये स्टेप यहाँ, ये 1 है, 1 है, ओके। थीटा थ्री की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, विच इज दिस। ये हो गया, आगे बताओ आगे। हाथी निकल गया, पूछ बाकी है उसकी। यू तो हैव डन इट। अरे 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 रे रे रे, व्हाई यू आर गेटिंग सो कंफ्यूज्ड? क्या फाइंड करना है? अगेन आई आस्क अगेन, क्या फाइंड करना है तुमको? व्हाट डू वांट टू फाइंड? ओके, म्यू टू, बराबर। व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट म्यू? डू यू नीड दिस थिंग? यस। एंड व्हाट डू यू वांट? थीटा टू, साइन थीटा टू। तो तुम्हारे पास म्यू थ्री साइन थीटा थ्री और साइन थीटा टू कहाँ से आएगा वो सोचना है तुमको। यू वांट टू फाइंड दिस, मतलब 1/sin थीटा टू चाहिए तुम्हें। थीटा टू चाहिए, थीटा टू कैसे फाइंड करोगे वही तो बता रहा हूँ, थीटा टू कैसे फाइंड करोगे। चलो ठीक है, यहाँ से देखते हैं। दिस इज थीटा टू, व्हाट इज कॉस, विच साइड और विच साइड? तो ये क्या आएगा, √5, पक्का? √5, √5 आ गया, गुड, वेरी गुड। Look at this expression. Look at this expression. You have 1 equal to mu 2 sine theta 2. What is sine theta 2 from here? Opposite upon hypotenuse. So √5/3. तो हो गया ना 3/√5. तो why you are so stuck? तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, सो यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। अभी we will jump to home based JEE mains question number 2. This one, a good question. In a Young's double slit experiment, the slits are placed, मतलब small d, 0.32 mm apart. Light of wavelength 500 nanometers incident on the slits. The total number of bright fringes that are observed in angular range -30 to +30 is. अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने आज ही सॉल्व किया, याद है क्या? मैंने अभी आपको बताया था, आपको पूछा था कि कितने मैक्सिमम ब्राइट बैंड दिखेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको, डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, एन लैम्डा। यहाँ पे भी क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, और लेकिन डेल्टा क्या होता है, डी साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया था हमको, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। सही है, वेरी गुड। तो एन मिल जाएगा यहाँ से, व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? डी साइन थीटा बाय लैम्डा। व्हाट इज डी? 0.32 mm, mm को कन्वर्ट करोगे 10⁻³ और अभी -32 +30 दिया है ना, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, मैथ्स। देखो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है। 0 से 30 तक जितना फ्रिंज मिल रहा है उतना ही 0 से -30 में मिलेगा। इसलिए तुम पहले सिर्फ एक एंगल ले लो, 30 ले लो, आधा देखो, आधा, राइट? तो यू टेक साइन ऑफ 30 अपॉन वेवलेंथ कितना था, 500 नैनोमीटर था कि नहीं था? यस, 500 नैनोमीटर था, 10⁻⁹। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। दिस विल बी 320। अब बोलोगे क्यों 320? बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान, एक्स्ट्रा ध्यान। ये 32 × 10⁻² है, ये -3 है, कितना हो गया, -5। कितना हो गया, -5। नीचे अच्छे सुन लो, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 32 × 10⁻² कितना हो गया, -5। नीचे कितना है,
5 इंटू 10⁻⁻⁷ और ये साइन 30 का 1/2 टू नीचे आया कि नहीं? साइन 30 का 1/2 आएगा नीचे, यस। नीचे कितना बचा टोटल? 10⁻⁻⁶, ऊपर कितना है? 10⁻⁵। तो 32/10⁻⁻⁴ तो कितना हो गया? 320। 320 आ गया। ये सेंटर से ऊपर 320 है, सेंटर के नीचे 320 है, और एक सेंटर का खुद का है 641। सेंटर के ऊपर +30 तक 320, सेंटर के नीचे तो मैं लिख देता हूं अबव सेंटर, एन अबव इज 320, एन बिलो इज 320, एंड एट द सेंटर इज 1। तो टोटल एन हो जाएगा आपका इन तीनों का एडिशन 320, 320 और 1। तो आंसर इज 641। 641 बी। We'll jump to question number 6. This question and that one is of similar type. थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, तो देखते हैं कैसा ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6। In a Young's double slit experiment with slit separation 0.1 mm, मतलब स्मॉल d की वैल्यू दी हुई है, one observes a bright fringe at angle 1/40 radian. Angle, small angle, 1/40 small angle, मतलब थीटा इज साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू दी है आपको 1/40 by using light of wavelength λ1. When the light of wavelength λ2 is used, a bright fringe is seen at the same angle in the same setup. सेम एंगल पे तुमको ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है, सेम सेटअप में। सेटअप सेम मतलब स्मॉल डी कैपिटल डी आर सेम, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हुआ। गिवन दैट λ1 एंड λ2 आर इन द विजिबल रेंज 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर के बीच में है, तो इन दोनों की वैल्यू बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन। अब सबसे पहले यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ओके, देन यू हैव लैम्डा इक्वल्स टू d sin थीटा अपॉन n, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 मतलब 10⁻⁴, और ये कितना है? 40। और आपको n तो बताया नहीं, बताया क्या? नहीं बताया ना, बोला कहीं भी n, सिर्फ बोला ब्राइट फ्रिंज है, सिर्फ ब्राइट फ्रिंज है। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं। व्हाट इज दिस? हाउ मच इज दिस? और वेवलेंथ तुमको नैनोमीटर में लाना है। किस में लाना है? नैनोमीटर, क्योंकि आंसर इज इन नैनोमीटर। नैनोमीटर, गुड। एक काम करो, डू वन थिंग, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, यस और नो? हाँ कि ना? ऊपर कितना है? 10⁻⁴ है, तो मैं ऐसा करूँ क्या? 10⁻+5 -5 एडजस्ट कर दूँ क्या? चलता है क्या? हाँ कि ना? यस यस। नीचे आ गया 40 n, गुड। 40 n मैं बाद में देख लूँगा 40 n का क्या करना है। तो यू हैव लैम्डा इक्वल्स टू 10⁵ को मैं ऐसा लिखूँ क्या? 10⁵ को मैं ऐसा लिखता हूँ 10,000 × 10, और ये 10⁻⁹ बन गया नैनोमीटर। चलेगा क्या ऐसा? और नीचे कितना है? 40 है। वेरी गुड। ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 2500 ज़ा, और सही है, गुड। यस नो यस? अरे बराबर लिख रहा हूँ मैं, आप हाँ, इट इज करेक्ट। आई शुड टेल यू दिस वे। ये हो गया कैंसल, ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया कितना? 2500। अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है। व्हाट इज वेवलेंथ? 2500/n नैनोमीटर। इस n को कैंसिल मत कर देना, ये n इंटीजर है, वो नैनोमीटर है। हो गया कैंसिल, बात ही खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। चलो यहाँ ध्यान दो, लुक व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले पुट n की वैल्यू 1, तो 2500/1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन में बोला है जो भी वेवलेंथ है उसकी वैल्यू 380 से लेके 740 के बीच में है, तो नहीं हो सकता है। इफ यू पुट n equal to 2, n equal to 2, what is the value of wavelength? 2500/2 मतलब 1250। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। Put n equal to 3, what is 2500/3? पता होना चाहिए।
25/3 आर की वैल्यू कितनी बार यूज की है? ये 833 आता है। कितना आता है? 833 नैनोमीटर। 833 नैनोमीटर। 833 नैनोमीटर। वेरी गुड। 380 से 740 तक नहीं हो सकता है, नहीं चलेगा ये वैल्यू भी। n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4, 2500/4, 625। तो एक 625 है, तो आ गया आंसर आपका, खत्म, ऑप्शन ए। और उसके बाद n के वैल्यू 5 डालोगे तो 500 बन जाएगा। अगला वैल्यू अगर n के वैल्यू 5 कर दिया ना तुमने, तो वो बन जाएगा 2500/5, तो 500 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। Consider a Young's double slit experiment as shown in figure. What should be the slit separation? मतलब स्मॉल डी पूछा है। In terms of wavelength lambda, such that the first minima occur directly in front of the slit S1. इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में 2 बार आए हैं, 2 बार। ये एक बार जेडब्ल्यू में आया। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस था। सीईटी में बोला था कि एक स्लिट के सामने डायरेक्टली, एक बार फोर्थ ब्राइट, एक बार थर्ड ब्राइट, ऐसे 2 क्वेश्चंस थे। एनीवेज, तभी हमको जो पूछा है हम उस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन सच दैट, ये स्क्रीन है, यहाँ पे 2 स्लिट्स है, यू हैव 2 स्लिट्स हियर। व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन, मतलब डी, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ सच दैट, इसमें से जो S1 स्लिट है ना, उसके एग्जैक्ट सामने क्या बना? पहला मिनिमा बना। क्या बना? पहला मिनिमा। रिमेंबर, पहला मिनिमा एग्जैक्ट सामने, यहाँ पे P पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमा। और अगर तुम देखोगे ना, देखो कितना स्मार्टली यहाँ पे तुमको 2D बोला है, ये डायग्राम में बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है, डायग्राम में बोला है। राइट। तो D कैसे फाइंड करेंगे? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ दिस इज 2D, दिस इज 2D, if this is 2D, this is D, this is D square plus 2D square, हाइपोटेन्यूज है ये, √5D। कितना होगा ये? √5D। पक्का पक्का, बस हो गया, आंसर खत्म, डन। क्या क्या बताया तुमको उन्होंने? यहाँ पे क्या बना? फर्स्ट मिनिमा। वेरी गुड। क्या बना यहाँ पे? फर्स्ट मिनिमा। डू यू रिमेंबर पाथ डिफरेंस इज 2m - 1 λ/2, डिस्ट्रक्टिव मिनिमा, इंटरफेरेंस। और फर्स्ट मिनिमा मतलब m की वैल्यू 1, तो डेल्टा कितना हो गया? 2 × 1, 2 - 1 मतलब λ/2। लेकिन डेल्टा खुद क्या होता है? S2p - S1p, S2p - S1p इक्वल्स टू क्या आएगा? λ/2। व्हाट इज S2p? √5D। एंड व्हाट इज S1p? 2D इक्वल्स टू λ/2। तो D कॉमन निकाल लो, D कॉमन निकल गया, √5 - 2 इक्वल्स टू λ/2। तो D इक्वल्स टू λ/2 × √5 - 2। ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन नंबर सी। So move to next question. As I told you, we will be taking 9th number question after this. In a Young's double slit experiment, the path difference at a certain point on the screen between 2 interfering waves is 1/8 of the wavelength. तो आपको पाथ डिफरेंस डेल्टा बताया है 1/8 ऑफ वेवलेंथ, λ/8। यहाँ से तुम पहले फेज डिफरेंस फाइंड कर लो, 2π/λ into पाथ डिफरेंस, दैट इज 2π/λ into λ/8, दैट इज π/4। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The ratio of intensity at this point to that at the center of the bright fringe is close to. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है? λ/8, वहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसका रेशो टू दैट ऑफ द सेंटर, सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होता है। अगर याद होगा तो तुमको ये भी याद होना चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i cos² 5/2। इसमें से ये जो है ना, ये सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है,
और ये उस पॉइंट का इंटेंसिटी है। मतलब तुमको बेसिकली पूछा ही है आई आर बाई आई एम, पूछा ही है आई आर बाई आई एम पूछा है। व्हाट इज पाई? पाई बाई 4। तो पाई बाय, अच्छा अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा। इट बिकम्स पाई बाई 8। पाई बाई 8 इज 22.5। यू डोंट नो व्हाट इज कॉस ऑफ 22.5, तो नहीं पता तो नहीं करना। तो पता है क्या करना, यू नो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है। गुड। तो ये हो गया आपका कैंसल कैंसल। तो ये आ गया आपका 1 प्लस कॉस फाइव, कॉस फाइव, फाइव हमारा था पाई बाई 4 विच इज 45। 45 का तो तुमको पता ही होता है फिर अपॉन 2। ठीक है।